सेल्फलेस। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अरबपति बिजनेसमैन डेमियन एक जानलेवा बीमारी से मरने वाला होता है, पर इसने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत से सब चीज हासिल की थी तो ये अभी नहीं मरना चाहता था। ये अभी और बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। तो यहाँ होता यह है कि एक दिन इसे एक डॉक्टर जिसका नाम ऑलब्राइट था वो इससे कांटेक्ट करता है और इसे बताता है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसमें वो किसी भी इंसान के कॉन्शियसनेस को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। ऑलब्राइट की बात सुनकर डेमियन के मन में एक उम्मीद तो जगती है, पर इसके मन में एक झिझक भी रहती है कि वो अपने फायदे के लिए किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। पर ऑलब्राइट डेमियन को यह कहकर मना लेता है कि वो उसकी अंतरात्मा को जिस बॉडी में डालेगा वो रियल इंसान की नहीं बल्कि लैब में बनाई हुई बॉडी होगी। यहाँ ऑलब्राइट की बात सुनकर डेमियन इसके लिए मान जाता है, पर ऑलब्राइट भी एक कंडीशन रखता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा। दुनिया के सामने उसे खुद को मरा हुआ घोषित करना होगा। ऑलब्राइट की बात सुनकर डेमियन एक नई जिंदगी मिलने की चाह में उसके इस शर्त को मान जाता है और दुनिया की नजरों से खुद को गायब करने के लिए ये ऑलब्राइट की दी हुई दवा अपने सबसे करीबी दोस्त मार्टिन के साथ लंच करते टाइम अपने खाने में डालकर खुद का हार्ट अटैक करवा लेता है। और जो एम्बुलेंस इसे पिक करने आती है वो ऑलब्राइट की ही रहती है। जिसके बाद ये लोग इसे ऑलब्राइट की लैब में लाते हैं और फिर ऑलब्राइट इसकी अंतरात्मा को इस बॉडी में डालकर इसकी ओरिजिनल बॉडी को दुनिया के सामने भेज देता है। और इसे नई बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद इसे इस बॉडी की आदत दिलवाने के लिए अगले कुछ महीनों तक इसे लैब में ही रखता है इसकी ट्रेनिंग के लिए। पर यह सब जितना सिंपल दिख रहा था उतना रहता नहीं है। ऑलब्राइट डेमियन को एक रेड पिल देता है और इसे बिना मिस किए हर रोज खाने के लिए कहता है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब ये इसे बाहरी दुनिया में भेजता है एक नई पहचान के साथ, तब ये कहीं अपनी पुरानी जिंदगी की मोह में वापस भाग न जाए इसके लिए इसे 7 दिन की पिल्स देता है और इसे बताता है कि अगर उसे टाइम पर ये पिल्स नहीं मिली तो वो मर जाएगा। तो वो उसे जहाँ भेज रहा है वो उस जगह से भागने की कभी ना सोचे। और रही बात पिल्स की, तो वो खुद हर सप्ताह उसके पास आएगा उन पिल्स को उसे देने। वैसे ये इसे ये भी बताता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रोसेस बस कुछ महीनों तक ही चलेगा। उसके बाद जैसे ही वो बाहरी दुनिया में ढल जाएगा वो अपनी मर्जी का करने के लिए आजाद हो जाएगा। वो ये सब बस इसलिए कर रहा है, यानी उस पर इतनी पाबंदी इसलिए लगा रहा है क्योंकि हर ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत मायने रखती है। नाउ नए शहर में आने के बाद एक दिन डेमियन का एक दोस्त बनता है एंटोन, जो कि इसे जवान लोगों के टाइप मस्ती कैसे की जाती है वो सिखाता है। और बहुत टाइम के बाद वापस जवानी महसूस करने के बाद ये भी वही करता है जो कोई भी हट्टा कट्टा मर्द इस उम्र में करता। इसे इस बॉडी में बहुत मजा आ रहा होता है। पर एक दिन मजे करने के चक्कर में ये जब उस रेड पिल को लेना भूल जाता है तब इसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। तो अगले दिन ये इस बात को ऑलब्राइट को बताता है। तो ऑलब्राइट इसे समझाने की कोशिश करता है कि पिल्स ना लेने की वजह से उसे पास्ट के कुछ हेलुसिनेशन हुए हैं। पर डेमियन से कहता है कि पर वो तो कभी अपनी जिंदगी में उस जगह पर गया ही नहीं है। तो ऑलब्राइट डिटेल में उसे उस जगह के बारे में बताता है और ऐसा करने पर यहाँ ऑलब्राइट से हो जाती है एक गलती। और वो गलती ये रहती है कि डेमियन ने सपने में कौन सी जगह को देखा था ये इसने इसे नहीं बताया था। तो ऑलब्राइट से उस जगह का नाम सुनकर इसके मन में कुछ डाउट होता है। वैसे ऑलब्राइट ये सबसे इसका ध्यान भटकाने के लिए इसे हवाई से घूमकर आने को कहता है, पर एक बार डाउट होने के बाद इसका मन अब इसके डिटेल में जाने को करने लगता है। जिसके बाद ये उस जगह के बारे में सर्च करता है और इसके आदमियों को चकमा देकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पहुंचने पर ये जो देखता है और जानता है उससे इसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ इसे एक लड़की मिलती है जो इसे मार्क कहकर बुलाती है। और इस लड़की की एक बेटी थी जो कुछ वक्त पहले एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी, पर अब उसका इलाज हो चुका था। और ये दोनों कौन थे? तो इस लड़की का नाम मेडेलिन था और ये मार्क की बीवी थी और वो बच्ची मार्क की बेटी। यहाँ इसे पता चलता है कि ये लोग गरीब थे और मार्क कुछ टाइम पहले मर चुका है। वैसे ये यहाँ इससे पहले और कुछ पूछता ऑलब्राइट के आदमी इन पर अटैक कर देते हैं और इनमें एक आदमी वो भी रहता है जो कुछ वक्त पहले ही इसका दोस्त बना था। यहाँ इसे समझ आता है कि ऑलब्राइट एंटोन के जरिए उस पर नजर रखे हुए था। वैसे ये लोग यहाँ इससे कुछ बिगाड़ नहीं पाते। डेमियन को मार्क के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। मार्क पहले आर्मी में रह चुका था, तो ये यहाँ इन सबको एक एक करके मार देता है और मेडेलिन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और अब इसे समझ आ गया था कि ये बॉडी कोई लैब वगैरह में नहीं बनाई गई है। मार्क ने अपनी बॉडी को ऑलब्राइट को बेचा था ताकि उससे जो पैसे मिले उससे वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। और ऑलब्राइट बाकियों के साथ भी ऐसे ही करता है। वो मजबूर लोगों से उनकी जान खरीदता है और अमीर लोगों को बेचता है। खैर रास्ते में ये मेडेलिन की बेटी को उसके स्कूल से पिक करता है और इन्हें एक होटल लेकर जाता है। और मेडेलिन को अभी भी नहीं पता था कि ये मार्क नहीं है। यहाँ डेमियन ऑलब्राइट के बारे में ऑनलाइन पता करने की कोशिश करता है। अब ऑलब्राइट था तो वैसे बहुत चालाक, उसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था। पर ऑलब्राइट की एक आदत थी, वो अपने चश्मे पर बार बार नॉक करता था। तो ऑलब्राइट के बारे में ना पता चलने पर जब डेमियन उस ट्रीटमेंट के बारे में सर्च करता है तो इसे नेट पर एक प्रोफेसर की वीडियो मिलती है जिसमें वो अपने इस ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा होता है। और सबने उसे पागल समझकर उसके इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया था। तो यहाँ इसे दिखता है कि वो प्रोफेसर भी ऑलब्राइट की तरह ही अपने चश्मे को नॉक करता था और कुछ साल पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। जिससे यहाँ डेमियन को पता चलता है कि ऑलब्राइट ही वो प्रोफेसर है। तो डेमियन यहाँ ऑलब्राइट से मिलकर सारी सच्चाई पता करने के लिए उस प्रोफेसर की फैमिली के बारे में पता करता है।
जिससे इसे पता चलता है कि उसकी एक बीवी भी है। तो ये उस ओल्ड एज होम में जाकर जहाँ उसकी बीवी थी वहां से ऑलब्राइट को कॉल करता है कि वो उससे मिलना चाहती है और ऑलब्राइट अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो ये सोचकर कि उसकी बीवी ने उसे बुलाया है, ये यहाँ तुरंत आ जाता है, जिसके बाद डेमियन इसे धमकाकर सारी सच्चाई बताने को कहता है। डेमियन के धमकाने पर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रियल बॉडी में ही अंतरात्मा को ट्रांसफर करता है, पर इसके बाद ये जो इसे बताता है उससे डेमियन के होश उड़ जाते हैं। ऑलब्राइट आगे बताता है कि ये प्रोसेस परमानेंट नहीं है, जब तक वो उस रेड पिल्स को खाएगा तभी तक वो डेमियन बना रहेगा। पिल्स छोड़ते ही मार्क की अंतरात्मा उस बॉडी को वापस ओवरटेक कर लेगी। ऑलब्राइट की बात सुनकर डेमियन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सब कुछ ठीक भी करना चाहता था, पर ऐसा करने से उसका वजूद भी खत्म हो जाता, तो ये यहाँ बहुत कंफ्यूज रहता है। वैसे अभी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो ये फिलहाल के लिए ऑलब्राइट को किडनैप करके अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। पर बाहर निकलते ही ऑलब्राइट के बॉडीगार्ड इस पर अटैक करके उसे इसे छुड़ा लेते हैं। और वैसे तो इसने एंटोन को मार दिया था, पर ऑलब्राइट ने उसे वापस दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करके उसे जिंदा कर दिया था। तो यहाँ से भागते वक्त ये जब वापस एंटोन को मारता है तो गुस्से में वो मैडेलिन को बता देता है कि ये मार्क नहीं है, जिसके बाद इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और डेमियन को इसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। खैर, इसे सच्चाई बताने के बाद ये इससे अपनी बेटी के साथ देश छोड़कर जाने को कहता है और इसने ऑलब्राइट के कहने के बावजूद बहुत सारे पैसे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके रखे थे, तो वो पैसे ये इसे दे देता है ताकि ये लोग अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके। वैसे इसके अंदर गिल्ट भी था कि उसने उसके पति को उससे छीन लिया। खैर, इसे दूसरे देश भेजने के लिए डेमियन इसे अपने पुराने दोस्त के घर ले जाता है और उसे वो सारी बात बताकर जो सिर्फ डेमियन और वो ही जानता था, इसे यकीन दिलाता है कि मार्क की बॉडी में उसका पुराना दोस्त डेमियन ही है। पर इसे यकीन दिलाने के बावजूद यहाँ कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके दोस्त ने ऑलब्राइट को बता दिया था कि ये यहाँ है। वैसे ये दिल का बुरा नहीं था, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऑलब्राइट ने इसके बेटे को भी दूसरे बच्चे के शरीर में डालकर जिंदा किया था। वैसे जैसा कि मैंने बताया, ये दिल का बुरा नहीं था। तो जब डेमियन इसे ट्रीटमेंट की डार्क साइड बताता है कि वो बॉडीज को लैब में नहीं बनाते, तब इसे बहुत दुख होता है कि अपने बेटे को पाने के लिए उसने किसी और बच्चे को कुर्बान कर दिया। पर ये जानने के बाद ये डेमियन और मैडेलिन के यहाँ से भागने में मदद करता है। हालांकि आखिर में ऑलब्राइट के आदमी मैडेलिन और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और डेमियन को उसके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं था। पर यहाँ दिक्कत की कोई बात नहीं रहती, इसने सपने में देखा था कि मार्क इस लैब के बारे में जानता है, तो ये आज की रात पिल्स नहीं लेता, जिससे इसके पास मार्क की थोड़ी बहुत मेमोरी आ जाती है और इसे ऑलब्राइट के लैब के बारे में पता चल जाता है। हालांकि उसके लैब में अटैक करते ही ये पकड़ा जाता है और ऑलब्राइट इससे बदला लेने के लिए इसकी बॉडी में एंटोन की आत्मा ट्रांसफर करने का डिसाइड करता है। वो तो अच्छा हुआ इससे अपने टाइम पर बताई हुई गाइडलाइंस याद थी कि मशीन में जाते वक्त उसके पास कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, वरना प्रोसेस फेल हो जाएगा। जिसके बाद बस फिर क्या, ये एक गोली की कारतूस को अपने मुंह में भर लेता है, जिससे प्रोसेस फेल हो जाता है। पर कुछ देर के लिए ऐसा रिएक्ट करता है जैसे अब उसके अंदर एंटोन आ चुका है और जैसे ही सभी को यकीन हो जाता है कि ये एंटोन है, ये इस बात का फायदा उठाकर सबसे पहले इन दोनों को बचाता है और फिर लैब पर अटैक कर देता है। हालांकि ऑलब्राइट इसे डराने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अगर वो मर गया तो पिल्स उससे मिलना बंद हो जाएंगे और मार्क अपनी बॉडी में वापस आ जाएगा। पर डेमियन को इसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इसे मार देता है और फिर मैडेलिन और उसकी बेटी को एक नई शुरुआत के लिए दूसरे देश भेज देता है। पर डेमियन अपने फायदे के लिए किसी और का बुरा नहीं करना चाहता था, तो आखिर में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इस दुनिया से जाने का उसका टाइम आ गया है, कोई यहाँ अमर नहीं हो सकता। तो ये यहाँ मार्क बन के अपनी बेटी से मिलता है जिसकी इसने पूरी जिंदगी कभी केयर नहीं की थी, यही बस एक कमी इसमें थी। तो ये यहाँ इसे एक लेटर देता है जिसमें इसने अपने दिल की सारी बात लिखी हुई थी, जो वो एक बाप के नाते कभी उससे नहीं कह पाया था। और इसे लेटर पढ़कर खुश होता देख इसे फाइनली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जिसके बाद ये उन रेड पिल्स को लेना पूरी तरह से बंद कर देता है और मार्क के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड छोड़ देता है, ताकि कुछ दिन के बाद जब मार्क की अंतरात्मा जब उसकी बॉडी में वापस आए तब मार्क को पता चल सके कि इतने दिन क्या हुआ और उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं। जिसके बाद आखिर में फाइनली मार्क अपनी बॉडी में वापस आकर अपनी बीवी के पास लौट आता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो लाइक जरूर करते जाना।